Hello bachcho, let's have a look at this question which says the EMF or E naught of the following cells are. यहाँ पे cell notation हमें provided है between silver and copper electrodes. इस cell का E naught या EMF है -0.46 volts. ये दूसरा cell provided है between zinc and copper electrode. इस cell का E naught है +1.10 volts. Calculate the EMF of the cell. अब हमें इस सेल का EMF कैलकुलेट करना है which is between zinc and silver electrodes. So the key concept is EMF of the cell or electromotive force, which is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell. क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं. सो गिवन इन द क्वेश्चन इज दैट सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का से जो सेल फॉर्म हुआ है उसका नोटेशन विच इज Ag प्लस 1 मोलर कॉपर एंड कॉपर. इसका E नॉट हमें प्रोवाइडेड है which is -0.46 volts. दूसरा सेल जो हमें दिया है which is Zn2 plus 1 molar with Cu2 plus and Cu. इस सेल का E नॉट प्रोवाइडेड है which is +1.10 volts. और हमें किसका फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ Zn2 plus and Ag plus सिल्वर. इसका हमें E नॉट फाइंड आउट करना है. तो ये जो वैल्यूज हैं ये E नॉट सेल की हमें प्रोवाइडेड हैं. इसे हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं. सो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन. तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वैल्यूज हम कैसे देखते हैं? ये सेल नोटेशन हमें जो दिया है इन सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो डिनोट करता है ऑक्सीडेशन और जो राइट साइड पे मेंशन्ड होता है दैट डिनोट रिडक्शन प्रोसेस. तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉपर है ये यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है और सिल्वर एंड जिंक ये दोनों लेफ्ट साइड पे लिखे हैं. इसका मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा. इन्हीं से ये थर्ड सेल फॉर्म हो रहा है जिसके हमें EMF कैलकुलेट करना है. तो हम ऑक्सीडेशन पार्ट के लिए इस रिएक्शन को अगर ये जो इक्वेशन है इसको हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं तो इट विल बी E नॉट ऑक्सीडेशन is equal to E naught reduction minus E naught cell. E naught cell की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है. E naught reduction दोनों सेल्स में कॉपर वाला पार्ट होगा. अब हम इस इक्वेशन के बेसिस पे दोनों सेल्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो पहले हम सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड के लिखेंगे. तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है किसका? लेफ्ट साइड पे जो सिल्वर है. So we can write E naught silver Ag and Ag plus equals to E naught reduction which is copper Cu2 plus Cu minus E naught cell ये जो वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है which is -0.46
वोल्ट्स। इसको हम लिख सकते हैं E नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस 0.46, नेगेटिव नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। अब इसी तरह हम दूसरा सेल जो हमें प्रोवाइडेड था जिंक एंड कॉपर का, हम उसके लिए लिख लेते हैं इक्वेशन। तो E नॉट ऑक्सीडेशन पार्ट लिखेंगे जो लेफ्ट साइड पे होता है, तो Zn आयंस इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन जो कॉपर का पार्ट था Cu2 प्लस Cu माइनस E नॉट सेल, ये जो वैल्यू हमें दी है विच इज प्लस 1.10 वोल्ट्स। इसे हम क्या लिख लेते हैं E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस हो जाएगी ये वैल्यू 1.10 वोल्ट्स। ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई है। तो थर्ड जो सेल था विच वॉज बिटवीन जिंक एंड सिल्वर, तो हमें जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के लिए वैल्यू मिल गई E नॉट Zn की वैल्यू हमको ये मिली है यहाँ पे, एंड E नॉट सिल्वर के लिए जो हमने इक्वेशन फॉर्म की है विच इज दिस। तो इस सेल का हमें EMF कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड पे जो होता है दैट डिनोट ऑक्सीडेशन और राइट साइड पे रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमें सिल्वर की वैल्यू लिखेंगे विच इज दिस। इस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा E नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस 0.46 वोल्ट्स, ये रिडक्शन की वैल्यू हो गई, माइनस अब हम जिंक पार्ट को लिख लेते हैं विच इज ऑक्सीडेशन पार्ट, ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे माइनस E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 1.10 वोल्ट्स। तो यहाँ पे कॉपर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज एक जगह पे पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इसे कैंसिल आउट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 0.46 वोल्ट्स प्लस ये नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट्स, जिससे कि हमें वैल्यू मिलेगी प्लस 1.56 volts. This is the value of the EMF of the cell with zinc and silver electrode. So EMF of the given cell is 1.56 volts. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.